डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगी। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर on the basis of difference in boiling point। हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक हम मान लेते हैं कंपोनेंट बी है। अब इस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, यानी कंपोनेंट ए को अलग करना है और कंपोनेंट बी को अलग करना है। तो ये सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू पॉसिबल है। अगर तो दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हुआ तो, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए अगर है 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी अगर 80 डिग्री सेल्सियस है तो देन देयर सेपरेशन विल बी पॉसिबल। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, तो इनका सेपरेशन पॉसिबल है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयर सेपरेशन इज पॉसिबल, देयर सेपरेशन इज पॉसिबल थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो अपरेटस है उसको हम देख लेते हैं। तो अपरेटस सेटअप कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपने एक स्टैंड लेना है, इस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर एक क्लिप एडजस्ट करना है और उसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क रखना है। राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे यहाँ पर हॉट प्लेट, या हॉट प्लेट अगर ना हो तो बर्नर वगैरह भी रख सकते हैं। यह है हॉट प्लेट। अब इसके ऊपर कॉर्क वगैरह लगाकर हमने इसके अंदर थर्मोमीटर को सेट कर लेना है और यहाँ पर साइड ट्यूब होगी, साइड ट्यूब के थ्रू हम कूलिंग पाइप्स गुजारेंगे। और यहाँ से हम कलेक्टिंग फ्लास्क रख देंगे, इसको कहा जाएगा कलेक्टिंग फ्लास्क। एंड दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमारा मिक्सचर पड़ा हुआ है जिसकी हमने सेपरेशन करनी है। लेट्स सपोज मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। अब कंपोनेंट ए जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए था हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी हमने माना था 80 डिग्री सेल्सियस। तो बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब यहाँ से जब गर्म करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस पे ये बी जो है ये एवेपोरेट कर जाएगा। तो बी यहाँ से ये कुछ अंदर से ऐसे होता है कि सेंटर से एक पाइप होता है और यहाँ पे कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर डाला जाता है और यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकलता है।
तो अब क्या होगा, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये एवेपोरेट करता हुआ आएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे। 80 डिग्री सेल्सियस पे कंपोनेंट बी जो है इस पाइप के थ्रू आता जाएगा। अब चूंकि ये कोल्ड वाटर, इधर कोल्ड वाटर है बाहर, तो ये कोल्ड वाटर इससे हीट ले लेगा, हीट लेता जाएगा। तो ये अब क्या है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पाइप के थ्रू लिक्विड जो है टपकता जाएगा। तो कंपोनेंट बी सारा इस कलेक्टिंग फ्लास्क के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। तो अब कंपोनेंट बी सेपरेट हो गया, इस कलेक्टिंग फ्लास्क को यहाँ से हटा दिया जाएगा और इस वाले बीकर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए रह जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लॉइट करके हमने सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कर दिया।